सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। मान्यवर, देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली क्षेत्र कर्णप्रयाग नगर पालिका कर्णप्रयाग में के सुभाष नगर क्षेत्र में है। और आज का विषय यह है कि कल ही हमें किसी बहन ने यहाँ के बारे में अवगत कराया कि जो यह रास्ता बना हुआ है वाहन मार्ग, इसमें बच्चों को स्कूल जाने में जो भी यहाँ से लोग व्यापारी लोग हैं, दुकान जाते हैं या कोई नौकरी करने वाले लोग हैं, गृहिणी है, सामान लेने के लिए जाते हैं तो उन्हें बड़ी परेशानी होती है। और अभी आपने देखा कि किस प्रकार से स्कूली बच्चे आ रहे हैं और लगभग 36 घंटे से बारिश नहीं हुई कर्णप्रयाग क्षेत्र में, और तभी भी यह स्थिति बनी हुई है। और अभी वो एक बहन जी जा रही थी तो जो जिनका बच्चा था साथ में, तो उन्होंने कहा भाई साहब बहुत बुरी स्थिति होती है जब यहाँ पर बारिश हुई रहती है तो यहाँ लबालब जो है पानी भरा रहता है। आप देखिएगा वाहन किस प्रकार से जो है इतने वाहन ही डूब रहे हैं, तो बच्चे कहाँ से जाएंगे इस रास्ते। और यहाँ पर उनका मानना है कि वो समस्या तो है ही, पानी की समस्या, ये पानी सड़क में आ जाता है वो समस्या तो है ही है, लेकिन बच्चों को जो है स्कूल जाने का खतरा बना रहता है। ऊपर से जो है पूरा पत्थर गिरने का खतरा बना रहता है। बारिश आई तो इस जगह की जो है समस्या, लोगों की समस्या बन जाती हैं। कर्णप्रयाग क्षेत्र में इस तरफ की समस्या अलग है और जो ITI वाला क्षेत्र है उसकी समस्या अलग है। उसकी समस्या यह है कि जैसे आसमान आवाज़ देने लग गया, बारिश आने लगी, तो इन लोगों की जो है मुश्किलें बढ़ती रहती कि कब जो है भगवान न करे कोई जो है घटना हो जाए। अब दुर्भाग्य इस बात का है कि जो लोग 50-100 किलोमीटर से अपना घर बार छोड़ करके बच्चों को पढ़ाने के लिए, व्यवसाय के लिए यहाँ पर आए हैं, तो वो बच्चे एक सप्ताह तक इन कारणों से स्कूल न जा पाएँ, तो इससे बड़े दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और यह शहर की बात है, नगर पालिका कर्णप्रयाग के अधीनस्थ आता है, लेकिन खेला हो जाता है जब काम होता है तो खेला हो जाता है भ्रष्टाचार का। यदि जब यह रास्ता बना तो यहाँ पर सबको विदित था कि यहाँ पे जो भी काम करने वाले, कराने वाले लोग हैं, उन्हें पता है ये चढ़ाई है यहाँ पर, तो इसको जो है इस लेवल तक ले आना चाहिए था और गदेरे में थोड़ा इसकवर बन जाता है। इस गदेरे को नीचे के रास्ते जो है इसकवर बना के बाहर पानी की निकासी हो जाती। लेकिन फिर खेला वही है जिसको हम आपको लोगों को बार बार जो है बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर वही अंधेरी नगरी चौपट राजा, टक्के सिर भाजी टक्के सिर खाजा। फिर लोग कहते हैं साहब आप तो केवल भ्रष्टाचार के पराकाष्ठा दिखाते हैं, लेकिन मान्यवर वही लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा दिखाते हैं, उन्हीं लोगों का क्षेत्र है ये कोई भी हो, हमारे जैसे हमारे बीच के तो लोग कहते हैं कि भाई आप भ्रष्टाचार ज़्यादा दिखाते हैं, लेकिन जब यहाँ पे पानी लबालब भरा रहता है, लोगों को समस्या होती है। आप देखिएगा जैसे वो बच्चे आ रहे हैं तो देखिएगा आप यहाँ पर, ये देखिएगा अब यदि यह इसका पर नीचे होता, इस पे जो है अंडरग्राउंड अंदर से बना रहता, तो ये परेशानी। जब 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन के लिए इतनी समस्या हो रही है, तो बच्चों के लिए, जो पैदल आने जाने वाले लोग हैं, उनके लिए कितनी समस्या होती होगी। और ऐसा नहीं है कि सभी के घरों में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन हो। जब लगा सकते हैं आप 36 घंटे से बारिश नहीं हुई, तभी जो है सड़क का यह हाल है। आगे भी जो है देखिए, दिखाएंगे आपको, आगे भी पानी पूरे रास्ते में आ रहा है। तो जो बच्चे अपने जूते सॉक्स पहन के जाएंगे तो उनके जूते सॉक्स और कपड़े तो वहीं भी जाएंगे, वो स्कूल में क्या पढ़ेंगे? उनका मन और मस्तिष्क तो वहीं पाँवों पे रहेगा कि भाई हमारे जूते और चप्पल, जूते भीग गए, सॉक्स भीग गए, कपड़े भीग गए। तो ये एक विचित्र सी बात है कि शहर में रह करके, ऐसा भी नहीं है कि इसका कोई निस्तारण नहीं है। निस्तारण बहुत सरल है कि यदि यहाँ
जब ये बिछा, यदि इसका भरान इतने ऊपर हो जाता तो ये पानी यहाँ नहीं आता और यह इसके अंडरग्राउंड नीचे से जो है स्कबर बना के इसको जो है पानी की निकासी हो जाती तो कोई तकलीफ नहीं थी, सीधा सा फटना था। लेकिन काम कहाँ से होगा जब खेला हो जाता है पैसों का, साहब ये इसका है, ये उसका है, लास्ट में हस्ताक्षर करते समय जो है 5% 10% में जो है हस्ताक्षर होते हैं तो होगा वही ढाक के 3 पात जो कहावत है। तो दोस्तों यह दुर्भाग्य है कि शहरी क्षेत्रों में भी सबके सामने भ्रष्टाचार हो जाता है, लेकिन तभी भी जो है जो जिम्मेदार लोग हैं वो जो है मूक दर्शक बन के बैठे रहते हैं। तो आपको थोड़ा आगे जाकर जिसको दिखाने का प्रयास करेंगे वहाँ पर की क्या स्थिति है कि जिसका जो है इस वार्ड में आने जाने वाले लोगों की जो है समस्या बनी होती है। यहाँ पर देखिएगा आप, इसी प्रकार का यदि उस जगह पर होता जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया तो कोई जो है उतनी बड़ी समस्या नहीं होती। हालांकि जब बारिश आती तो यहाँ भी जो है पानी भरा रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही फिर वही भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा देखिएगा आप। हम अपने लिए जो है अपने आप घर को तो शुद्ध कर देते हैं, परंतु समस्या यह है घर के आसपास का परिवेश आप देखिएगा, इसमें जिम्मेदार नगर पालिका भी है। यदि नगर पालिका इस जगह पर एक बड़ा सा कूड़ा दान रख देता तो उसमें इस प्रकार से बिखा नहीं जाता, फिर बंदर आएंगे, सुअर आएंगे जो है वो इसको ये सफाई का तो आप देख लीजिएगा। लेकिन इसी प्रकार का यदि पानी निकासी के लिए बन जाता वहाँ पर थोड़ा सी आगे में तो जो है कोई समस्या नहीं होती है। आता पानी लेकिन उतना नहीं आता जितना जो है अब बरसात में बारिश में वहाँ पे लबालब भर जाता है। यहाँ भी हालांकि आप देख सकते हैं इस तरफ, यहाँ पे भी जब यहाँ पे काम कराने वाले जो यहाँ नगर पालिका के जो पदाधिकारी हैं, जिम्मेदार कर्मचारी हैं, तो उन्हें ये चीज़ें बतानी चाहिए थी कि यहाँ पर एक हल्का सा जो है निकासी के लिए नाली होनी चाहिए थी। लेकिन वो निकासी की नाली उसमें चले जाती साहब। समस्या ये है निकासी की नाली बनानी थी लेकिन उसके बदले ले लिया है तो कहाँ से बोलेंगे, मुंह तो बंद हो गया ना उससे, यही समस्या है। आपको मुख्य बाज़ार की तरफ दिखाते हैं वहाँ पर का दृश्य। ये देखिएगा आप, यहाँ पर भी वही स्थिति है कि पानी जो है लबालब भर जाएगा और बच्चे फिर जो है इस अव्यवस्था के कारण, भ्रष्टाचार के कारण उनकी जो है शिक्षा दीक्षा पर भी इसका असर पड़ेगा। और आगे की तरफ देखिएगा दोस्तों, यह पानी पूरा जो है लगभग 100 मीटर दूर से जो है यह पानी यहाँ आ रहा है। यदि यहाँ ये पानी नाली का सिस्टम ठीक होता, इस सड़क का जो है ढलान नाली की तरफ होता तो यह पानी नाली में आ जाता। लेकिन क्या कहें दोस्तों, ये है भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा, आप देख सकते हैं। और इसमें अभी तो कम पानी है, यदि बारिश आती तो यह पानी में बढ़ोतरी हो जाती और बच्चों के लिए मुश्किल हो जाती। ये देखिएगा मुख्य मार्ग से यह पानी कहाँ से आ रहा है, देखिएगा। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार है संबंधित विभाग। लेकिन समस्या इस बात की है कि बोलेगा कौन। अब देखिएगा ये पानी कहाँ से आ रहा है, आपको मैं इसे दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिएगा यह पानी फिर आगे की तरफ यहाँ से घूम फिर के पानी कहाँ से आ रहा है आप देखिएगा। और ये सड़क की स्थिति भी देखिएगा आप। यह एक विभाग का भ्रष्टाचार नगर पालिका कर्णप्रयाग और दूसरे विभाग का भ्रष्टाचार देखिएगा लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग। ये देखिएगा दोस्तों, इस पानी की जो स्थिति देखिएगा कहाँ से जाना था। यह तो ऐसे जैसे लग रहा है जैसे कि पानी को गाड़ी नहीं मिली है जाने के लिए। ये देखिएगा, और यह पानी इस गधेरे से और कहाँ जा रहा है ये देखिएगा। और मान्यवर अंतोगत्वा 2 विभागों का भ्रष्टाचार तो आपने देख दिया।
नगर पालिका कर्णप्रयाग, लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग, और तीसरा विभाग बताता हूँ आपको जो ये पानी आ रहा है, वो तीसरे विभाग का जो है भ्रष्टाचार है। हमने सोचा ये बारिश का पानी आ रहा है, लेकिन इसके अंदर जो है ये ऊपर से टूटा, और इसके अंदर जो ये नल जा रहा है, इस नल का पानी टूटा है, लेकिन 3 दिन हो गए, सबके कान और आँख मुंह बंद हो रखे हैं विभागों के, क्योंकि अंधेरी नगरी चौपट राजा, टक्के सिर भाजी टक्के सिर खाजा। जिस जिम्मेदार जनप्रतिनिधि ने बोलना है, जिस जिम्मेदार अधिकारी ने बोलना है, जब उसके यहाँ लिफाफा पहुँच जाएगा तो क्यों बोलेगा वो। ये है दोस्तों धरातल की सच्चाई। और आप देख सकते हैं इस तरफ यदि यह ऊपर से टूटा है तो इसका हम मानते हैं कि कई प्राकृतिक घटनाएं हैं, लेकिन आप जो विभाग है, संबंधित विभाग, वो इन पत्थरों को तो हटा सकता है किनारे के। यहाँ पर वाहन आने जाने वाले देख सकते हैं आप जो है, कितने आगंतुक महानुभाव पैदल आते हैं, तो उनके लिए जो है वो व्यवस्था तो की जानी चाहिए, जिनके टैक्स के पैसों से जो है जनप्रतिनिधि को जो है, विधायक को भी वेतन भत्ता मिलता है, और संबंधित अधिकारी को जो भी मिल रहा है वो जाएंगे ऐसे धक्के खा के। दोस्तों ये है धरातल पे की सच्चाई। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 3 विभागों पर भ्रष्टाचार आपने देख दिया। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय श्री सादर प्रणाम।